एनडीए एंड एनए का 50 डेज का स्टडी प्लान है कि 50 दिन में हम इसको कैसे अध्ययन कर सकते हैं। पहले दिन फिजिक्स में टॉपिक होगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, नाउन क्लास 1 और टिक्नोमेट्री क्लास 1, जिसमें रेशियोज वगैरह का हम जिक्र करेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट कर दें। आप मुझे एक बुक दे दें, मैं कुछ क्वेश्चंस भी एक एक करके लेता हुआ चलूंगा। तो ये डे 1 में आपको कवर करना है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में जो आपको पूछा जाता है वो यूनिट्स, बेसिक डायमेंशंस पूछ सकते हैं, यूनिट पूछ सकते हैं। इसके अलावा एरर एनालिसिस पे आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, और अगर पूछा भी जाए तो उसका भी जिक्र हम आपसे कर चुके हैं। दूसरा, टेक्नोमेट्रिक नाउन क्लास 1 में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नाउन में व्हाट इज नाउन, और प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी कंडीशंस आपको सीखनी है। ऐसे कौन से नाउन हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल में हम चेंज करेंगे। और दूसरा टेक्नोमेट्री, जैसे कि आपको क्वेश्चन मान लिया दिया गया है साइन क्यूब एल्फा 1 प्लस कॉट एल्फा प्लस कॉस क्यूब एल्फा 1 प्लस टेन एल्फा, इसका मान क्या होगा। ये एनडीए में पूछा जा चुका है, और इसका मान के ऑप्शंस दे रखे हैं साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा, अथवा साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, अथवा साइन एल्फा कॉस एल्फा, अथवा कॉसेक एल्फा सेक एल्फा। मैं आपको बता इसलिए रहा हूं एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके, दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी और दिस इज ऑप्शन डी। क्योंकि टिक्नोमेट्री में या फिर एनडीए में या जितने भी डिफेंस एग्जाम्स हैं उन सब में स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर करती है, तो आप इनको ट्रिक्स के माध्यम से सीखें कैसे जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप इस क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैं जिक्र आपसे कर चुका हूं, एल्फा का कोई भी मान, ऐसा मान जो कि नॉट डिफाइंड ना हो। आपने ले लिया, मान लिया एल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री, एल्फा बराबर 45 लेने पे कितना हो गया 1/2√2, और ये कितना हो गया 2, यानी 1/√2। सिमिलरली यहां से भी 1/2√2 और 2 यानी कि 1/√2, 1/√2, 1/√2, आंसर इज 2/√2। तो हमारा आंसर 2/√2 आना चाहिए। कब? जब एल्फा की वैल्यू 45 ली है। ऑप्शंस में रख के देखिए, बी से आएगा 2/√2, आंसर इज ऑप्शन बी। दूसरे दिन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड नाउन क्लास 2 और टेक्नोमेट्री क्लास 2। तीसरे दिन हम यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, जो कि ज्योग्राफी की क्लास होगी। तो देखिए यहाँ फिजिक्स की है, ये केमिस्ट्री की है, इसके बाद ये ज्योग्राफी की क्लास है। तीसरे दिन काइनेमेटिक्स क्लास 1 फिजिक्स की, और इसके बाद टिक्नोमेट्री क्लास 3 मैथ्स की। टिक्नोमेट्री में जानते हैं कि आप 5 सेक्शन हैं। एक तो हाइपरबोलिक टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि केवल याद करने का है। दूसरा एंगल्स एंड टिक्नोमेट्रिक रेशियोज, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स और इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना, इन सबको हमें यहां पर कवर करना है। चौथे दिन में लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड किसकी क्लास होगी, ज्योग्राफी की। बेसिक्स ऑफ लाइफ, सेल्स, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यूज, ये बायोलॉजी की क्लास होगी। और प्रोनाउन क्लास 1 इंग्लिश की होगी फोर्थ डे। फिफ्थ डे फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ज्योग्राफी की। काइनेमेटिक्स की क्लास 2 फिजिक्स की। टिक्नोमेट्री क्लास 4 मैथमेटिक्स की। और इसके बाद कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, वेलोसिटी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, जो ज्योग्राफी का टॉपिक है वो डिस्कस होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री का प्रोनाउन की क्लास 2 इंग्लिश की चलेगी। अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज ज्योग्राफी की क्लास। लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स की क्लास। और टिक्नोमेट्री 5वीं क्लास चलेगी मैथमेटिक्स की। जैसा मैंने बताया एक क्लास को मैं एक दिन में कवर करूंगा, वैसे टिक्नोमेट्री की हमारी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो मैं आपको बता चुका हूं 15 हैं। वी हैव 15 रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ टिक्नोमेट्री, जिसमें कि मैंने बड़े एक्सप्लेन करके हर चीज को बताया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफी डिस्कस कराए हैं। लेकिन यहां पर मैं 50 डेज का प्लान इसलिए बता के चल रहा हूं क्योंकि मैं एक दिन टिक्नोमेट्री का एक चैप्टर खत्म कर रहा हूं। पहले दिन एंगल्स एंड टिक्नोमेट्रिक रेशियोज, हालांकि अगर आर एस अग्रवाल के ही हम क्वेश्चंस देखें तो उसमें भी करीब 250-300 क्वेश्चंस हैं उसके। ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि ये 15 क्लासेस में आपको ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर चुका हूं। जहां भी आपको दिक्कत लगे इन क्लासेस से देखें। ठीक है ना। अगला 8वें दिन हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हिस्ट्री में, और प्रोनाउन क्लास 3 इंग्लिश में। इसके बाद एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स केमिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस होगा। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स ज्योग्राफी का।
सेट रिलेशन एंड फंक्शन की क्लास मैथमेटिक्स में पहली होगी। प्री मॉरियन एंड मॉरियन एम्पायर हिस्ट्री, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्लास 1 बायोलॉजी में, एडजेक्टिव क्लास 1 इंग्लिश में। गुप्ता डायनेस्टी हिस्ट्री में, वर्क एनर्जी एंड पावर फिजिक्स में, सेट रिलेशन फंक्शन की दूसरी क्लास मैथमेटिक्स की 11वें दिन लगेगी। इसके बाद रॉक साइकिल ज्योग्राफी की, विजयनगर एम्पायर हिस्ट्री की, मोशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी क्लास 1 वो फिजिक्स की। और इसके बाद हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे। लैंड रिफॉर्म्स ज्योग्राफी की क्लास 1, दिल्ली सल्टनेट ये हिस्ट्री की क्लास, और सेट रिलेशन एंड फंक्शन की क्लास नंबर 3 आपकी लगेगी। लैंड रिफॉर्म्स पार्ट 2 ज्योग्राफी की, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी फिजिक्स की, एडजेक्टिव क्लास 2 इंग्लिश, ये 14वें दिन लगेगी। 15वें दिन मुगल सल्टनेट हिस्ट्री में, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ज्योग्राफी में, एपीजीपी एचपी की क्लास 1। 16वें दिन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स ग्रेविटेशन, एडजेक्टिव क्लास 3 एंड एपीजीपी एचपी क्लास 2। 17वें दिन ज्योग्राफी में प्रेशर बेल्ट्स, विंड का कैसे फॉर्मेशन होता है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, ये ज्योग्राफी में बात करेंगे। यूरोपियन ट्रेडर्स जो आए इंडिया में, हिस्ट्री में उसकी बात करेंगे। प्लांट्स में, पेड़ों में ग्रोथ कैसे होती है और रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये बायोलॉजी में बात करेंगे। प्रेशर बेल्ट्स की दूसरी जो क्लास होगी ज्योग्राफी की, वो 18वें दिन होगी। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अन्य पार्टों से हिस्ट्री के। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर वो फिजिक्स की क्लास होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 1 वो मैथ्स की होगी। जैसा मैंने देखा कि जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उसमें 11 क्लासेस आपको हिस्ट्री की मिलेंगी, वो मॉडर्न हिस्ट्री की। तो अब उनके हिसाब से तो 11 क्लासेस तो वही हो गई, लेकिन आपको ज़्यादा डीप में जाना है तो आपको उन क्लासेस को देखना है, ठीक है ना। कोई चीज़ नहीं समझ में आई, पूरा आपको अध्ययन करना है हिस्ट्री, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। 1857 की क्रांति, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कारण रहा, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ज्योग्राफी में, थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 2 और एडवर्ब मैथ्स और इंग्लिश में। 20वें दिन राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री में, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस केमिस्ट्री में, कॉम्प्लेक्स नंबर की पहली क्लास मैथ्स में और वर्ब की क्लास इंग्लिश में। वैसे वर्ब की 5 क्लासेस हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी 4 से 5 क्लासेस हैं। तो कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो रिकॉर्डेड क्लास आपके पास हमेशा रहेंगी, 1 साल तक रहेंगी, आप उनको इजीली देख सकते हैं। वो आपकी प्रिपरेशन का ये समझिए मील का पत्थर है। राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म हिस्ट्री, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये फिजिक्स में। ओशियन करंट्स, टाइड्स एंड सैलिनिटी ज्योग्राफी में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दूसरी क्लास मैथ्स में, वर्ब की दूसरी क्लास इंग्लिश में। गांधीयन एरा हिस्ट्री में, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स बायोलॉजी में। इंडियन पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे हम 22वें दिन, कॉम्प्लेक्स नंबर की तीसरी क्लास और वर्ब की तीसरी क्लास इंग्लिश की 22वें दिन बात करेंगे। 23वें दिन स्ट्रगल टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में, ऑसिलेशंस एंड वेव्स फिजिक्स में। इंडियन फिजियोग्राफी जो क्लास होगी ज्योग्राफी की, आर्टिकल 1 और बाइनोमियल थ्योरम, ये 23वें दिन हम डिस्कस करेंगे। 24th डे को पार्टीशन एंड फ्रीडम, इंडियन फिजियोग्राफी क्लास 2, आर्टिकल क्लास 2 और बाइनोमियल थ्योरम की हम बात करेंगे। इसके बाद 25वें दिन वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 1, लॉ ऑफ केमिकल एंड कंपोजिशन ऑफ गैस लॉज, प्रिपोजिशन क्लास 1, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। इसके बाद 26 डे को वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 1, प्रिपोजिशन क्लास 1 और लॉगरिथम्स। 27वें दिन इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में, बाइनरी नंबर्स एंड ग्राफ ऑफ इक्वेशंस मैथ्स में और कंजंक्शंस की क्लास इंग्लिश में। ऑन 28th डे एक्सप्लोरर्स एंड डिस्कवरीज हिस्ट्री में, करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में, 2D स्ट्रेट लाइन की क्लास मैथ्स में, पैरेललिज्म की क्लास इंग्लिश में। कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मास ये केमिस्ट्री में, सॉइल एंड वेजिटेशन ज्योग्राफी में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ये फिजिक्स में, 2D स्ट्रेट लाइन ये मैथ्स में, क्वेश्चन टेक्स्ट इंग्लिश में। ये टॉपिक्स LP सर को भी भेज दिए गए हैं, जो भी आपके ज्योग्राफी के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो कवर कराएंगे। एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स ज्योग्राफी में, ह्यूमन बॉडी बायोलॉजी में, डिफेंस जीके का, 2D सर्कल एंड पैराबोला मैथ्स का, वर्डीनेस इंग्लिश, ठीक है भाई। ऑन 31st डे वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन क्लाइमेट एंड मानसून ज्योग्राफी में,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिजिक्स में 2D, हाइपरबोला एंड एलिप्स क्लास 4 मैथ्स की, रिपोर्टेड स्पीच क्लास 1 इंग्लिश की, मिनरल्स ज्योग्राफी की, ऑप्टिक्स फिजिक्स की 3D क्लास 1 एंड रिपोर्टेड स्पीच क्लास 2 ऑन 32nd डे। 2011 का सेंसस ज्योग्राफी में एटॉमिक एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एक्टिव पैसिव और 3D की क्लास चलेगी ऑन 33rd डे ऑफ दिस कोर्स। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये ज्योग्राफी की क्लास चलेगी। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन फिजिक्स की, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड एम्बेडेड क्वेश्चंस इंग्लिश की और वेक्टर्स मैथमेटिक्स की। मैंने शुरुआत में जो कॉन्सेंट्रेट किया वो मैंने किया आपका फिजिक्स में, मैथ्स में और इंग्लिश में, क्योंकि ये बाद बाकी की जो क्लासेज हैं उनका वेटेज इतना नहीं है। लेकिन अगर आप फिजिक्स का वेटेज देखें और मैथ्स का वेटेज देखें और इंग्लिश का वेटेज देखें तो सारा सार तो भाई यही है। 600 नंबर का तो 900 में से यही है। गेटिंग माई पॉइंट। बाद बाकी का तो करंट इवेंट्स भी हैं, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी, तो बाद बाकी की चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश है। तो मैंने इसीलिए अब तक जो इम्फेसिस किया है वो फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश पर स्पेशल इम्फेसिस करके इनकी क्लासेस को मैंने ढंग से डिजाइन किया है। हिस्ट्री बताना बड़ा सिंपल काम है, राइट। इनकी क्लासेस में तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देख लीजिए, एक कहानी है जो सुननी है और थोड़ा सा ध्यान रखना है उन कहानी पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये काफ़ी सिंपल काम है। 9th 10th में और जो 8th में आपने किया है वो काम है। NCERT 6, 7th 8th 9th 10th की आप पढ़ लेंगे तो वो चीज़ बाहर आपसे नहीं जाएगी, ठीक है ना। केवल अप टू 10th लेवल। अब बायोलॉजी की किताब पढ़ लीजिए 10th लेवल तक की, केमिस्ट्री की पढ़ लीजिए, तो जनरल साइंस आती है इसमें। गेटिंग माई पॉइंट। अगला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फिजिक्स में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी का सेक्शन, जिसमें फंडामेंटल राइट्स पे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिटीजनशिप पे पूछा जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में है। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स इंग्लिश में, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स क्लास 1 मैथ्स में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल फिजिक्स में, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, न्यूट्रिशन एंड डिफिशियंसी बायोलॉजी में, मैट्रिक डिटरमिनेंट क्लास 2 मैथ्स में और पैराजम्बल क्लास 1 इंग्लिश में। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी में हीट एंड टेम्परेचर पे क्वेश्चन बनता है, पैराजम्बल्स क्लास 2 और प्रोबेबिलिटी क्लास 1 मैथ्स की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट पॉलिटी की, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियोएक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स प्रोबेबिलिटी क्लास 2, ये सब 38th डे को हम डिस्कस करेंगे। 39 डे में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, डिजीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्टैटिस्टिक्स क्लास 1, इनकी चर्चा करेंगे। जुडिशरी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पैसेज क्लास 1, स्टैटिस्टिक्स क्लास 2, स्टैटिक जीके, इसकी हम 40वें दिन बात करेंगे। नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स केमिस्ट्री, इमरजेंसी प्रोविजंस सोलर सिस्टम पैसेज क्लास 2, लिमिट कॉन्टिन्यूएंट एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 1, ये मैथ्स की। 42 डे में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करेंगे, संवैधानिक और असंवैधानिक। इंपॉर्टेंट गैसेज इन आवर एटमॉस्फेयर, क्या कॉन्स्टिट्यूशन किस गैस का है, कंडीशनल सेंटेंसेस इंग्लिश में और लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की क्लास 2 हम 42nd डे को डिस्कस करेंगे। 43वें दिन करंट इवेंट्स क्लास 1, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपका प्रोवाइड हम करेंगे ऑनलाइन 43rd डे को, पंक्चुएशन की क्लास और डिफरेंशिएशन की। करंट इवेंट्स की दूसरी क्लास लगेगी, दूसरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इंग्लिश के हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी कुछ फंसता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका कट ऑफ निकलवाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ऑन 45th डे करंट इवेंट्स क्लास 3, फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर 1 and 2 दोनों का, यानी कि मैथ्स का भी 120 क्वेश्चन का और 150 क्वेश्चन आपके जनरल एबिलिटी टेस्ट के। तो ये आपका मॉक टेस्ट हमारा चौथा प्रोवाइड होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स क्लास 1 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योग्राफी के डिस्कस करेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर 1 and 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिस्ट्री के, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी के। फुल लेंथ टेस्ट, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री के, डेफिनिट इंटीग्रल्स और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी के। और फिर से फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी कि दोनों का मॉक टेस्ट फुल लेंथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, करीब 10 टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिजिक्स के, एरिया अंडर द कर्व्स और मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फुल लेंथ मॉक टेस्ट फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिजिक्स के, डिफरेंशियल कैलकुलस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स के। 50वें दिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैथ के, डिफरेंशियल कैलकुलस की दूसरी क्लास और प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन। ये हमारा 50 डेज का प्लान है। आपका प्लान कोई और भी हो सकता है, उससे मुझे सरोकार नहीं,
लेकिन इस 50 डे के प्लान में आपको 10 तो हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि वो 10 मॉक आपकी आईडी पर पहले से ही प्रोवाइड किए गए होंगे। 10 मॉक सबको मिल गए, नहीं मिले? सबको मिल गए, आप उनको अभी से लगा के देख सकते हैं। मैं तो ये तब प्लान बताया जब आपके पास 50 दिन हैं, और बड़ा हल्का हल्का बताया है, क्योंकि मैं समझता हूं कि हिस्ट्री की 5 क्लासेस हैं, ज्योग्राफी की 8 से 10 क्लासेस हैं, पॉलिटी की 4-5 क्लासेस हैं, यानी कि आपकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की ज़्यादा क्लासेस नहीं है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ वेटेज भी नहीं है। जिन सेक्शन से वो पूछते हैं, बस एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आपको करनी है, फालतू का नहीं। और फालतू के लिए अगर पूरी हिस्ट्री करनी है तो ज्योग्राफी पॉलिटी मैं समझता हूँ कि जो हमने अपलोड की गई हैं वो इतनी सारी क्लासेस हैं जिनमें कि कभी पूछा ही नहीं जाए। जो आईएएस लेवल पर पूछा जा रहा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है कि आप उसकी तैयारी करें। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें, जैसे हिस्ट्री के बहुत सारे सेक्शंस हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, लेकिन पिछले 18-20 साल के पेपर आप टटोल के देखें, आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री। तो ऑटोमेटिकली यू शुड गिव मोर वेटेज टू दिस सेक्शन। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, मोस्ट ऑफ दे आर आस्किंग फ्रॉम द फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो कॉन्सेंट्रेट ओवर हेयर। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे सेक्शंस हैं, इतने सारे प्रोविजंस हैं, हाई कोर्ट को क्या, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, कैसे करेगा, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कैसे होगा, कौन कौन से राइट टू इक्वलिटी, कौन कौन से आपके राइट्स हैं, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कौन कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। तो ये बहुत ज़्यादा विस्तृत सेक्शन हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ 18 साल के थोड़ा सा पेपर को खंगाल के आप देखें, जो पिछले पेपर्स हैं ना, वो आपकी हेल्प करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रेंड कैसा रहता है। तो अगर आप देखेंगे ना पिछले आप 8-10 क्वेश्चंस पेपर को, 10-20 क्वेश्चन पेपर्स को, टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे कि भाई पॉलिटी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको जो बुकलेट मिली है, जो मैंने आपको बुक प्रोवाइड की है जीके के लिए, एक तो मैंने जनरल साइंस की आपको बुक प्रोवाइड की है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपको जनरल क्वेश्चंस मिलेंगे और थ्योरी मिलेगी। तो जो टॉपिक यहाँ चल रहा है केवल वही थ्योरी आप ढूंढें। अब भाई मैंने तो आपको पूरी दी है, कहीं आप ये ना कह दें कि सर बुक में से नहीं पूछा गया। इसीलिए तो हम कह देते हैं कि साहब 99% हमारी बुक में से ही आएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ दे रखा है बुक में। आप पढ़ जाओगे 99 के 100% आएगा, वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उन बुक्स में से भी आपको स्मार्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर को टटोलिए। क्या टाइप रहा, अब मैं एयरफोर्स में क्यों हिस्ट्री की क्लास नहीं चला रहा? भाई डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस को देखिए कैसे आए, वो याद करने वाली चीजें हैं, वो याद करने का विषय है। आप समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो भले ही आपको ये बुक दी गई, इनसे बाहर कुछ नहीं आना है, लेकिन ये केवल हमारे लिए, हम बस वो कहते हैं ना भीष्म पितामह बस 10,000 सैनिक मार के चले जाते थे, तो हम बस खुश हो जाते हैं, देखो हमारे मटेरियल से बाहर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सारा सिलेबस है, विस्तृत रूप से दे रखा है, इसलिए नहीं आया। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से। अब पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो एक तो मैंने जीएस जनरल साइंस की बुक दी है, एक मैंने आपको जनरल स्टडीज की बुक दी होगी जिसमें कि हिस्ट्री, जनरल स्टडीज की बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का भी कुछ सेक्शन होगा जो पूछा जाता है, पंचवर्षीय योजना वगैरह। अब ऐसा नहीं कि आप पूरा पढ़ें, हालांकि मैंने वो काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प देने की आपको कोशिश की है, सारागर में गागर भरने की कोशिश की है, लेकिन आप भी स्मार्ट बने। आप देखें जब कभी हाई कोर्ट के प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है ये एनडीए में पूछे ही नहीं गए, तो क्या मतलब पड़ रहा है आपका? सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो अभी एक्ट और ये जो बिल आ रहे हैं जिन पर इतना विवाद चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप इंडिया में कैसे मिलती है। वो हमारा संविधान ही प्रोवाइड करता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो हो सकता है इस बार उसके प्रोविजंस आपको पूछ लिए जाए कि आपको पता है या नहीं। सरकार भी चाहती है कि अवेयरनेस फैले बच्चों के बीच में कि ये है क्या, क्या क्या तरीके हैं। तो हो सकता है इस बार उस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाए। फंडामेंटल राइट्स पे पूछे जाते हैं, राइट टू इक्वलिटी पूछे जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, ये सब इसलिए पूछे जाते हैं कि बच्चों को पता है या नहीं, ये बेसिक जानकारी है या नहीं, और ये पता होनी चाहिए। तो जैसा ट्रेंड चल रहा है ना, उस हिसाब से आप स्मार्ट स्टडी करिए और आपको पक्का लाभ मिलेगा उसका। तो मैंने ये 2 बुक आपके लिए दी हैं, 2 बुक तो साइड में इसमें देता हूं,
और जनरल स्टडीज़ की देता हूँ, मैथमेटिक्स की मैं पेपर्स देता हूँ, उनसे बाहर कुछ आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि मैं आर एस अग्रवाल बुक आपको प्रेफर करा रहा हूँ, उसके अलावा जो पेपर्स हैं उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। पिछले पेपर देख लीजिए आप कैसे भी, क्योंकि 100 क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको, और 100 टाइप के क्वेश्चन तो बन नहीं सकते किसी चैप्टर से। तो अगर ये थोड़ा सा आप मन बना के प्रिपरेशन करेंगे तो 50 दिन में आप इस एनडीए के टेस्ट को निकाल पाएंगे, ठीक है ना। और मेन प्रीवियस ईयर को थोड़ा सा खंगालिए, तो मैंने इसीलिए कहा कि यहाँ इन सेक्शंस पर आपको ज़्यादा वेटेज देना है। और वैसे पढ़ाई आपको करनी है तो वीडियो क्लासेस की कमी नहीं है, अनलिमिटेड वीडियोस आपको 1 साल के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन मेन है आपका पढ़ने का मन। हम कहते हैं घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन घर बैठे तैयारी का मन नहीं करता, तो इतनी दूर से आप यहाँ पर तैयारी करने आते हैं। वरना सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाएगा, मेरा भी फोटो आ जाएगा, प्रोजेक्टर का ये आईडी भी आ जाएगी, सारी चीज़ें आ जाएगी, लेकिन पढ़ना आपको ही करना पड़ेगा। तो कॉन्टिन्यूसली अपने आप को मोटिवेटेड रखिए इसके लिए। तो 50 डेज का प्लान है, आप इसको फॉलो कर लीजिए। एलपी सर को मैंने भेज दिया है, मैंने कहा आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स और ये जनरल स्टडीज़ का पोर्शन कराना है कवर, बाद बाकी का मैथ्स, इंग्लिश और कुछ सेक्शन जो फिजिक्स के जो मेरे टाइप के हैं वो मैं आपको कराऊंगा। पॉलिटी का जो सेक्शन मैं देखता हूँ, झेलता हूँ, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है भाई। तो इसके लिए आप तत्पर रहिए, 50 डेज का आपका यहाँ प्लान है। देखिए अभी परीक्षा में काफ़ी समय है, क्योंकि आपका मैं समझता हूँ कि मार्च में टेस्ट है, 19 से स्टार्टिंग है, तो एक 30 डेज का स्टडी प्लान मैं आपको दे रहा हूँ। हालांकि जो आप टॉपिक आपका चल रहा है आप उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन जैसे 30 डे है तो आप मान के चलिए कि उल्टा गिनती गिनना शुरू कर देते हैं, यानी कि क्लासेस इस तरह से स्टार्ट होंगी डे 30 का मतलब आज आपको ये अपने लक्ष्य का बोध होना चाहिए कि कितने दूर आप अपने लक्ष्य से हैं। अभी केवल 30 दिन का समय है, आप मान के चलिए। तो डे 30 यानी कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ये मैं अपना स्टडी प्लान दे रहा हूँ, इससे कोई स्टिक नहीं होना है। आप जो भी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के सबको यूजर नेम पासवर्ड भी दे दिए गए हैं। अगर नहीं भी समझ में आया उनको क्लास को 2 बार देखें, 3 बार देखें, अनलिमिटेड टाइम्स आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। आपको लगता है कि भाई कोई टॉपिक मेरा सही से नहीं हुआ या एक दिन में मैं इस टॉपिक को कवर नहीं कर सकता, तो मैंने फुल लेंथ वीडियोस आपको दिए हुए हैं, राइट, आपके पोर्टल पर यूजर नेम पासवर्ड के साथ। आप उनको एक बार फिर से खंगाल के देख सकते हैं। मान लिया कि आपको नंबर सीरीज समझ में नहीं आई या आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आई, तो ट्रिग्नोमेट्री का यहां मैं जो भी क्लासेस 30 डेज के अंदर ले रहा हूं, जो रिवीजन सेशन कह लीजिए इसको, या 30 डे का स्टडी प्लान कह लीजिए, तो इसके अनुसार तो आपको चलना है। लेकिन आपको पता चली कि आपको भाई मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं समझ में आई, मुझे मेंसुरेशन बिल्कुल नहीं समझ में आया, मुझे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स बिल्कुल नहीं समझ में आई, तो उसके लिए आप सीधी सीधी सी वेबसाइट हमारी जाइए, जो कि पोर्टल की लिंक आपको दी हुई है, जो आप तो ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की जैसे कि 15 क्लासेस आपको दे रखी हैं, तो उन 15 क्लासेस को देखिए कि कहाँ आपके बेसिक में कोई दिक्कत रह गई इन क्लासेस के साथ साथ। तो जो कंटिन्यू आपका चल रहा है वो चलने दीजिए। एक मैं स्टडी प्लान आपको दिखाना चाहता हूँ, ग्रुप वाई के लिए भी, एक्स के लिए भी, एनडी के लिए भी, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम ग्रुप वाई पे आते हैं। यहां पर ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना। डे, टॉपिक और सब्जेक्ट, सारे टॉपिक को मैंने समाहित करने की कोशिश की है। पहले दिन न्यूमेरिकल सीरीज जो कि रीजनिंग का टॉपिक है, नाउन क्लास 1 इंग्लिश का टॉपिक है, और नंबर्स क्लास 1 जिसमें इंट्रोडक्शन और सक्सेसिव डिवीजन किसको कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, इंट्रोडक्शन का मतलब नंबर के टाइप कौन कौन से होते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है, व्हाट इज परफेक्ट नंबर, एनीवन बताएगा कोई परफेक्ट नंबर क्या होता है? या 6 इज अ परफेक्ट नंबर, क्योंकि 6 के जितने भी गुणनखंड हैं खुद को छोड़कर, जितने भी फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है और 3 है, और इन सब फैक्टर्स का सम अगर इस नंबर के बराबर आ जाता है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। सिमिलरली प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ये सब मैथमेटिक्स की क्लास में। दूसरे दिन आपका नंबर कोडिंग, नंबर्स को कोड कर दिया जाता है किसी भाषा में, ये रीजनिंग का टॉपिक रहेगा। नाउन क्लास 2 इंग्लिश का टॉपिक रहेगा। नाउन क्लास 1 में इंट्रोडक्शन है और कुछ रूल्स हैं, जैसे कि
प्रॉपर नाउन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कॉमन नाउन एंड ऑल दैट। और फादर, द फादर में अंतर क्या है? फादर का तो मतलब होता है पिता, लेकिन द फादर का मतलब क्या होता है? पिता का प्यार, पितृत्व। तो ये जो डिफरेंस है वो नाउन क्लास 2 में है। इसके बाद दूसरा जो दिन है उसमें नाउन क्लास, नंबर कोडिंग, नाउन क्लास 2 एंड नंबर्स क्लास 2, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ के मॉडल हैं। मैंने 3 आपको एलसीएम के मॉडल बताए हैं, 2 आपको एचसीएफ के मॉडल बताए हैं, और इसके अलावा 3 आपको मैंने फ्रैक्शंस के, कैसे आप एलसीएम एचसीएफ करें, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट एलसीएम एचसीएफ के बराबर रहता है। ये आपका क्लास दूसरे दिन मैथमेटिक्स की जो नंबर्स की क्लास 2 होगी उसमें हम कवर करेंगे। इसके बाद हम फ्रिक्वेंटली अपने दिनों पे उतरते हुए आते हैं। तीसरे दिन हम क्या कवर करेंगे? ऑन द थर्ड डे, कोडिंग एंड डीकोडिंग रीजनिंग में। मैंने कहा था ना कि मोहन बराबर 223 है तो सोहन क्या होगा? तो कोडिंग एंड डीकोडिंग, किसी सर्टेन भाषा में किसी को कोड कर दिया जाता है, तो कोडिंग एंड डीकोडिंग हम तीसरे दिन चर्चा करेंगे, जो रीजनिंग का टॉपिक है। और नाउन क्लास 3 जिसमें प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे, वो हम इंग्लिश में कवर करेंगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ठीक है, हालांकि 2 क्लास नाउन की पर्याप्त रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें बेसिक हैं उनको हम कवर करेंगे। नंबर्स की क्लास 3 तीसरे डे जो होगी, इसमें हम यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कैसे निकालें, और रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे। जैसे कि अगर 2 को 5 से भाग करें तो क्या शेष बचेगा? इफ 2 इज डिवाइडेड बाई 5 देन व्हाट इज द रिमाइंडर? भाई क्या 5 का भाग 2 में चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो 2 ही रिमाइंडर बचेगा, 2 इज द रिमाइंडर। 3/5 क्या शेष बचेगा? 3 ही शेष बचेगा। ऐसे ही 3 की पावर 828 को मैं 28 से भाग दूं तो क्या शेष बचेगा? ये सब मैं रिमाइंडर थ्योरम की बातें हैं। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कैसे निकालें? 2 की पावर 882, इसमें इकाई का अंक कितना होगा? ये नंबर की क्लास 3 में हम बात करेंगे। चौथे दिन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा संबंधी ज्ञान। आप किस दिशा में हैं? एक व्यक्ति ने यहां से चलना शुरू किया, ईस्ट की ओर गया 4 किलोमीटर, फिर उसने इधर टर्न लिया, फिर 3 किलोमीटर यहां गया, तो अब इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है? इतना दूर है। तो यहां से 3 गया, ये 4 गया, तो पाइथागोरस के अनुसार ये 5 किलोमीटर दूर है। किस दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट में है। बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्शन सेंस की मैं बात करूंगा। प्रोनाउन क्लास 1 इंग्लिश की। नाउन के बाद जो हमारा टॉपिक आता है प्रोनाउन, ऐसे शब्द जिनका हम नाउन के स्थान में प्रयोग में लाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। और मैथमेटिक्स में द मोस्ट वन इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज। नंबर्स के बाद परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि मैंने बताया कि किसी जनसंख्या शहर की पहले वर्ष में 20% बढ़ी, दूसरे वर्ष में फिर से 20% बढ़ी। इन 2 सालों में शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ा? तो मैंने कहा परसेंटेज बेस पर काम करता है। तो बेस ईयर मान लिया 2001 है, ये 2002 है, बेस ईयर मैंने लिया 2000, इसमें मान लिया जनसंख्या 100 थी, तो पहले साल में कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई, तो 120 हो गई। अब दूसरे साल में जो बढ़ेगी वो 120 पे ही तो बढ़ेगी। 120 का 20% 24, तो 24 और बढ़ गई तो कितनी हो गई? 144। तो इन 2 सालों में शहर की जनसंख्या पर 40% प्रभाव नहीं पड़ा है। कितना पड़ा है? 44% असर पड़ा है। 44% जनसंख्या बढ़ गई है। गेटिंग माई पॉइंट? तो परसेंटेज हमेशा बेस पर काम करता है। इसके मूल सूत्रों की हम चर्चा करेंगे। ए की सैलरी अगर बी से 20% अधिक है तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम होगी? 20x अपॉन 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x%, राइट? ये मैंने आपको सूत्र बताए थे। इसके बाद हम 5वें दिन जो चर्चा करेंगे एनालॉजी और ऑड मैन आउट, जो कि रीजनिंग का टॉपिक है। एनालॉजी का मतलब है ऑफ सेम रिलेशनशिप, यानी क्या संबंध है, जो एक पार्ट में होना चाहिए वही दूसरे में होना चाहिए। ऑड मैन आउट का मतलब जो विसंगति है उसको छांटना। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मून, तो क्या विसंगति है? मून, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर प्लैनेट्स, और मून क्या है? हमारा सैटेलाइट है, उपग्रह है। 5वें दिन प्रोनाउन क्लास 2 और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। कोई व्यक्ति अगर मुझे 20% प्लस 30% का डिस्काउंट देता है तो कितना देता है? क्या वो 50% का देता है? नहीं, क्योंकि ये सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट है। ये क्रमागत बट्टे का सिद्धांत है। ये कहता है, और बट्टा हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है
तो पहले दुकानदार 20% काटेगा, 100 का 20% गया तो बचा कितना, 80। अब फिर 80 का 30% काटेगा, 80 का 30% 24 रुपए और काटेगा। 80 में से 24 और माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 56। तो यानी कि ये जो चीज को बेचेगा वो 56 की बेचेगा, 56 की बेचेगा 100 रुपए की चीज को एमआरपी वाली को, तो इसका मतलब डिस्काउंट ये कितना दे रहा है, 44%। तो ध्यान रखना है 20% प्लस 30% का मतलब 44% होगा, 50% नहीं होगा, बताया था। तो ये जो जिक्र होगा वो मैं 5वें दिन करूंगा। ऐसे ही मैंने कहा बाई 2 गेट 1 फ्री, ऐसे आपने देखे होंगे ना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन लगे रहते हैं, आप बड़े अट्रैक्ट होके जाते हैं मार्केट में परचेजिंग करने। लेकिन दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, और ये कहता है कि डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एंड नॉट ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड। डिस्काउंट जितना आप आइटम बेचते हैं उस पर दिया जाता है, ना कि जितने आप खरीदते हैं। तो ये चर्चा जो है वो मैं आपको 5वें दिन करूंगा। 6वें दिन, क्योंकि 30 दिन का सिलेबस और 30 दिन मोर देन सफिशिएंट है अगर आप प्रतिबद्ध हैं तो। इसके साथ साथ आप 85 पेपर लगा सकते हैं डेली। 6वें दिन मैं करूंगा ह्यूमन और ब्लड रिलेशन की बात, और मैं तुम्हारे चाचा के, नाना के, फूफा के, मामा का लड़का लगता हूं, तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप इसको, एक मैंने मेथड बताया था, डायग्राम मेथड बताया था, स्टेजेस वाइज मेथड बताया था, अगर उस ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसको सेकंड्स भी नहीं लगते और आपकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा आती है। तो 6ठे दिन में चर्चा करूंगा, प्रोनाउन की क्लास नंबर 3 की चर्चा करूंगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है क्या सेंटेंस का भाव रहने वाला है, उसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द मैनेजर एंड डायरेक्टर ब्लैंक स्पेस डूइंग ब्लैंक स्पेस ड्यूटी। यहां पे हिज आएगा या देयर आएगा, यहां पे इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, बताइए क्या आएगा इनमें। द मैनेजर एंड द डायरेक्टर, यहां पर बच्चों ध्यान रखना क्या आएगा, इज, और यहां पे आएगा हिज। क्यों आएगा, जब हमारे दो नाउन एंड से जुड़ते हैं और एक से पहले आर्टिकल आए दूसरे से पहले नहीं आए, तो एक ही व्यक्ति है जिसके पास दो पोस्ट हैं, वही तो मैनेजर है और वही डायरेक्टर है। और जब एक ही व्यक्ति है तो इज आएगा और यहां पर हिज आएगा। तो मैंने कहा सेंटेंस में आप जब भी बोलते हैं ना कि टीम के साथ इज आएगा, आर आएगा, ये डिपेंड करता है भाव पर। इंग्लिश में सारी चीजें सेंटेंस का क्या भाव आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस पर डिपेंड करता है। विस्तृत रूप से मैं चर्चा इन सब की कर चुका हूं। इसके बाद तीसरा हमारा रहेगा रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का आप मतलब जानते ही हैं, अनुपात तथा समानुपात। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट, इसमें यह भी आपको हो सकता है कि भाई ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन निकलवा सकता है, मीन प्रोपोर्शन निकलवा सकता है। ये सब 6वें दिन की बात है। 7वां दिन जब हमारा पूरा होगा, नंबर पजल, जैसे कि किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, 2, 3, 5, 7, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 9 इज द मोस्ट कॉमन, गलत आंसर 11, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर प्राइम नंबर, सभी क्या है, भाज्य संख्या है। तो कोई स्क्वायर से पूछ सकता है रिलेशनशिप, n स्क्वायर प्लस 1 का हो सकता है, n स्क्वायर प्लस माइनस 1 का हो सकता है। 7वें दिन मेरी क्लास रहेगी इंग्लिश की एडजेक्टिव्स, क्लास 1। आई होप आई एम क्लियर, जिसमें डिग्रीज की मैं चर्चा करूंगा और भी बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। जैसे कि किसी सेंटेंस के अंत में या शब्द के अंत में IOR या OR आ जाए तो इसके बाद हम देन कभी भी नहीं लगाते, केवल क्या लगाते हैं, टू। जैसे ही इज सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, मेजर टू मी, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग रूल्स मैंने आपको यहाँ कराए हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स की जो चर्चा करेंगे 7वें दिन, वो एवरेजेस की। मैं एक प्लान आपको दे रहा हूँ, आपका प्लान इससे भी डिफर हो सकता है। एवरेजेस आप जानते ही हैं, मैंने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन के नियम से आपको समझाया, राइट। एक क्लास के छात्रों का 40 स्टूडेंट्स हैं,
एक क्लास में, और उनका एवरेज जो वेट है वो 80 किलोग्राम है। एक नया बच्चा क्लास में आता है और सबका जो अब एवरेज जो वेट है वो क्या हो जाता है 82 किलोग्राम। तो 40 बच्चों का 80 किलोग्राम है, ये नया बच्चा आया एक, तो सबका 82 किलोग्राम हो गया। तो इस नए बच्चे का वजन कितना है? अब आप देखिए, मैंने एवरेज को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन के नियम से समझाया था। 40 बच्चों के पास 80-80 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। जैसे ये नया बच्चा आया, सबके पास 82 चॉकलेट्स हो गई। तो इसका मतलब ये जो नया बच्चा है इसने 40 बच्चों को 2-2 चॉकलेट बांटी, तो इसका मतलब 80 तो बांटने में निकल गई, और खुद के पास भी 82 होंगी, ठीक है। तो 80 इसने बांटी, 82 खुद की थी। कितना इसका वजन है? 162 किलोग्राम। आंसर। 8वें दिन में चर्चा करूंगा टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशंस की, एडजेक्टिव क्लास 2 की, और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? हालांकि ये स्पीड टाइम डिस्टेंस आप चाहें तो उसको 2 क्लासेस में कवर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपको कहा कि अगर कोई दिक्कत है तो आप जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, उनको देखिए, जो पहले से ही आपके पोर्टल में रिकॉर्डेड होंगे। ये आपके लिए इस कोचिंग में प्लस पॉइंट है, ठीक है ना, कि घर जाके आप कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। अगर आपको क्लास में नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप उसको 1 साल तक आराम से देख सकते हैं। इसके बाद हम 9वें दिन नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करेंगे। एक दिन का टॉपिक है, मैंने आपको इसके सारे इनसिज एंड आउट्स बताए हैं। एडवर्ब्स की चर्चा करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की मैथमेटिक्स में बात करेंगे। 10वें दिन असाइनिंग आर्टिफिशियल वैल्यूज टू मैथमेटिकल डिजिट्स, इंग्लिश में वर्ब की क्लास 1, और मैथमेटिक्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन चर्चा कर चुका हूं, हालांकि मैं आपसे, ये इतने टॉपिक नहीं है, 5-5 मिनट के टॉपिक्स हैं रीजनिंग के। वर्ब क्लास 2 और सिंपल टिक्नोमेट्री आपके कोर्स में है, जिसकी हम चर्चा आपसे करेंगे। डिक्शनरी वर्ड्स, डिक्शनरी के जो शब्द होते हैं, वर्ब की क्लास 3, जिसमें ट्रांसलेशन होंगे 2 क्लासेस में, तो फिर से क्लासेस हमारी वर्ब की 3 है, उसमें हम रूल्स डिस्कस करेंगे। और सिंपल प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी एक तरह का अनुमान होता है, सट्टा होता है। जैसे कि आपने कोई पासा उछाला या फिर एक सिक्का उछाला, तो सिक्के के 2 आउटकम होते हैं, हेड या टेल। तो आपकी जीतने की संभावना 50% ही तो होगी, 50% को 1/2 कहा जा सकता है। तो आपने एक सिक्का उछाला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की भी उतनी है। आपने एक पासा उछाला, तो पासे में कोई भी 6 आउटकम आ सकते हैं। कोई डाइस उछाली तो 6 नंबर होते हैं, किसी एक नंबर आने की संभावना 1/6, जीतने की संभावना गुणा 100 कर दो, कितने परसेंट होगी? 16.66%, राइट। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी। 13वें दिन नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, आर्टिकल 1 और फ्रैक्शंस मैथमेटिक्स में चर्चा हम करेंगे। इसके बाद रीजनिंग का टॉपिक होगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। 14वें दिन आर्टिकल 2 की बात करूंगा, क्लास 2 की। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। अगर कहीं जाना आपका प्राइमरी पर्पस है, अगर कहीं जाना आपका प्राथमिक उद्देश्य है, तो आप वहां पर दा नहीं लगाएंगे, और अगर सेकेंडरी पर्पस है तो दा लगाएंगे। हॉस्पिटल, अगर तुम्हारी टांग टूट गई है, आप अपनी टांग को जुड़वाने जा रहे हैं, हड्डी को, तो आप कहेंगे आई गो टू हॉस्पिटल बिकॉज आई मेट एन एक्सीडेंट, और मैं अपनी टांग जुड़वाने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में अपने मित्र को देखने जा रहे हैं, तो आपका पर्पस क्या होगा? सेकेंडरी। तो आप कहेंगे आई गो टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स, म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम्स रीजनिंग में, प्रीपोजिशन की क्लास 1, और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड हम करेंगे 15वें दिन, जो फुल लेंथ होगा। आई होप आई एम क्लियर। इसके बाद चूंकि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 और 1 की तैयारी भी आप चाहें तो अभी से थोड़ी थोड़ी सी करते रहिए। तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 क्या होता है? साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसका इंट्रोडक्शन और क्लासेस चलेंगी। प्रीपोजिशन की क्लास 2 और फुल लेंथ टेस्ट, फिर से एक मॉक टेस्ट आपका 16वें दिन होगा। यानी कि 15 दिन बाद आपके हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करा देंगे, और जितनी आप मॉक टेस्ट देंगे उतना अच्छा रहेगा। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की क्लास 17वें दिन, कंजंक्शंस की इंग्लिश में, और फुल लेंथ आपका टेस्ट दोबारा से। 18वें दिन जीडी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं
उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, शायद उनसे बाहर कोई टॉपिक नहीं आता। पैरेललिज्म इंग्लिश में मैंने बताया था, मैथमेटिक्स में तो पैरेलल लाइंस आपने पढ़ी होंगी कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, लेकिन इंग्लिश में पैरेललिज्म पहली बार शायद आप पढ़ रहे होंगे। इंग्लिश में पैरेललिज्म का मतलब होता है आइटम्स इन सीरीज मस्ट बी पैरेलल, और आइटम्स इन सीरीज मस्ट बी पैरेलल का मतलब दे मस्ट हैव द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म, उनकी ग्रामेटिकल फॉर्म एक जैसी होनी चाहिए। जैसे आई लाइक म्यूजिक, आर्ट एंड हिस्ट्री। अब आपने देखा ये तीनों ही क्या है, नाउन है, राइट। तो ये कहता है पैरेललिज्म। उसके बाद चौथी आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 18 तारीख को 18वें दिन होगी। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 की दूसरी क्लास 19वें दिन, क्वेश्चन टेक्स्ट इंग्लिश में। और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 5वीं आपकी 19 तारीख को। आप सोच सकते हैं कि 30 दिन में मैं आपको 15 दिन से ही हमने क्या किया कि मॉक टेस्ट भी आपके फुल लेंथ स्टार्ट कर दिए। 20वें दिन एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की क्लास 2, वर्डीनेस और जीके क्लास 1। जीके क्लास 1 में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको एक बुकलेट आपको जीके की दी हुई है। इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 से 6 जीके के। लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि उसके लिए आपको इतिहास भी पढ़ना पड़े, भूगोल भी पढ़ना पड़े, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़े, आईएएस की तैयारी करनी पड़े, तब इन क्वेश्चंस को आप सुलझाएंगे। पिछले अगर साल के पेपर देखें आप, हमारे यूट्यूब के चैनल को खंगालें, जब जब पेपर हुए हैं हमने अपलोड किए हैं, राइट। तो आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा। और आइडिया अगर नहीं है तो मैं आपको मौलिक रूप से आइडिया दे देता हूँ कि क्वेश्चंस इस प्रकार से आते हैं। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हु इज द गवर्नर ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ये भी पूछा गया है, होम मिनिस्टर कौन है, ये भी पूछा गया है। तो कुछ क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछे जा सकते हैं, डिफेंस से पूछे जा सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी आपको मैं जो पीडीएफ्स के रूप में जीके प्रोवाइड करता हूँ वो, और आप अपना करंट इवेंट्स जो हैं वो देखते चलिए। ऑथर से रिलेटेड पूछा जा सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, मुख्यमंत्री वगैरह से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो जीके क्लास 1, इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 1006, इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच क्लास 1। आपको बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग में इनका बहुत योगदान है, और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में मैंने आपको बताया। आप जो भी इंग्लिश में पढ़ते हैं यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से आपको पढ़ना है। आपको केवल देखना है कि आप जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसका 100% आइडिया कौन सा ऑप्शन दे रहा है, वही तुम्हारा आंसर होगा। जीके क्लास 2 ऑन 21st डे। 22वें दिन फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 1007 और रिपोर्टेड स्पीच क्लास 2 और जीके क्लास 3। 23वें दिन 8वीं टेस्ट सीरीज फुल लेंथ एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए, एक्टिव इन पैसिव और जीके क्लास 4। एक्टिव पैसिव के बारे में मैंने बताया आपको, इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से अधिक कॉमन है, लेकिन कब कब हमें पैसिव वॉइस का प्रयोग करना है ये जरा ढंग से आप सोच लेना। मैंने आपको बताया ना, जब कार्यकर्ता अज्ञात हो, व्हेन डूअर ऑफ द एक्शन इज अननोन और अनइम्पॉर्टेंट, तब हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इस चर्च का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ, अब किसने किया ये तो पता नहीं है, इसको कार्य को करने वाला अज्ञात है, तो दिस चर्च वॉज बिल्ट इन 16th सेंचुरी। कैंसर का इलाज संभवतः किसी अज्ञात वैज्ञानिक के द्वारा लेबोरेटरी में खोजा जाएगा, तो क्योर ऑफ द कैंसर विल प्रोबेबली बी डिस्कवर्ड बाय सम अननोन साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरी। लेकिन हमने क्यों पैसिव बनाई, क्योंकि यहां पर कार्य महत्वपूर्ण है, कार्यकर्ता महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे मैंने बहुत सारे आपको रूल्स बताए। 24वें दिन फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 1009 ग्रुप वाई के लिए, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड एम्बेडेड क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में, और जीके की क्लास 5। इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 1010 एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स इंग्लिश में, और जीके की 6वीं क्लास। 26 में डाउट सेशन 1, कोई भी डाउट आपको रह गया हो, हालांकि वो वहां भी क्लियर हम कराते हुए चलते हैं क्लास में, फिर भी कोई डाउट रह गया हो, डाउट क्लास 1 पैराजम्बर्स और जीके क्लास 7। उसके बाद 27 डे में डाउट सेशन 2 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट क्लास एंड जीके क्लास। इसके बाद 28th डे को डाउट सेशन थी ईडियम एंड फ्रेजेस एंड पंक्चुएशन। फिर डाउट सेशन 4 पैसेजेस और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इंग्लिश में, और 30वें दिन डाउट सेशन कंडीशनल सेंटेंसेस और स्पेलिंग टेस्ट। इस तरह से 30 दिन का ये स्टडी प्लान है जो कि एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए है।
आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो ग्रुप वाई में आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर लेना, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, या आपने नोट कर लिया होगा किस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। अभी आपका जो भी चल रहा है उसको आप चलने दें, इसके साथ साथ इस स्टडी प्लान के माध्यम से भी चलें, क्योंकि आपको 10 मॉक्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, और उसी पैटर्न पर मैं इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो ही रहा है इन 30 दिनों में। आर यू विद मी? और इसके साथ साथ रिवीजन आपका चल ही रहा है, और आपको अगर लगता है कि भाई इस टॉपिक में मुझे दिक्कत है, तो देखिए ऑनलाइन क्लासेस, ये शायद डिफेंस की पहली कोचिंग है, ऑनलाइन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आपके पोर्टल पर, 1 साल की अनलिमिटेड एक्सेस। उन क्लासेस की दी जाएंगी, और विस्तृत रूप से, मैंने कहा ना एक क्लास नहीं समझ में आती तो 15 क्लासेस में बेसिक पहले अपना क्लियर करें, उनको तल्लीनता से देखने के बाद फिर क्वेश्चंस लगाएं, देखें, और ट्रिक चाहिए वो मुझसे पूछें, सबसे लास्ट में आपका काम मुझ तक आना है, और उस पोर्टल में आप डिस्कस भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, ऐसी भी व्यवस्था है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये सारी जो रिवीजन सेशन है वो हम 30 दिन में कवर करेंगे, और मैं समझता हूँ इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बाद बाकी का अभी आप डेली टेस्ट लगाएं, इसको मेरे साथ करें। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो ये 30 डेज का स्टडी प्लान है, आपकी ग्रुप वाई में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी पक्का बढ़ा देगा, राइट? तो जिन्होंने बेसिक क्लास चूक गई है या फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर मैंने आपको फिर कहा है कि आप वेबसाइट, आपको पता ही है, ndca.in पर जाएंगे, ndca.in पर जाके आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के बाद अब जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया होगा, आपका पोर्टल खुल जाएगा, उस पोर्टल पर उस सब्जेक्ट की पढ़िए, कोई कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आया, राइट? वो बार बार आप पढ़ सकते हैं, अपडेट भी हम कॉन्स्टेंटली उनको करते ही रहते हैं। तो ये 30 डेज का स्टडी प्लान था फॉर ग्रुप वाई।